भारत भी विकसित होगा और बिहार भी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवीन किशोर सिन्हा पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं 40 से 45 साल से इस शहर को देख रहा हूं। मेरे पिताजी वीरचंद पटेल इलाके में रहते थे। आज उद्घाटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से वादा करता हूं कि 31 मार्च 2027 तक इस सड़क को मरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा। अब तक यह इलाका रेजिडेंशियल से कमर्शियल हो जाएगा और यहाँ कई मॉल खुलेंगे। पाटलिपुत्र 86,000 एकड़ जमीन में टाउनशिप बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने काफ़ी सहयोग दिया है। बिहार में कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपराध से कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस अपराधी का बुरा हाल कर देगी। उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे, एयर ट्रैफिक किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट जमीन अधिग्रहण कर दी गई है। केंद्र सरकार से हमने बात की है, पटना में सेफ लैंडिंग की जाए। आइए सुने और क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथियों, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी उन्होंने चर्चा किया, यहां पर मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगी, क्योंकि ये पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है, उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और ये पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, ये पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर ये सड़क बन जाने के बाद ये पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और ये पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाला। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथियों, चाहे वो पाटलिपुत्र के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और गंगा के उस पार जो हरियर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरियर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहाँ पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथियों।
और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते, हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है। और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहाँ पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथी, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते, हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है। और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं।